Welcome dear students. Now characteristics of electromagnetic radiations. Characteristics of electromagnetic radiations. Characteristics of electromagnetic radiations. You know, now electromagnetic radiations are generated when charged body when a charged body is oscillated या oscillating in electrical field or a magnet in changing when charged body is oscillating in electric field or a magnet is changing in electric field. और सिंपली वी कैन से जब चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम उसमें चार्जड बॉडी रखेंगे तब जाके क्या जनरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. दैट इज सिंपल. ओके, नाउ अगर यहां पे देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसका अगर हम प्रोपगेशन की बात करेंगे, सपोज अगर हम प्रोपगेशन की बात करेंगे वो इस डायरेक्शन में, in this direction, at that time this will be electrical field and this will be magnetic field. Electrical field and this will be magnetic field represented by B. Electrical field, electric field, और ये क्या होगा, magnetic field. So this electrical and magnetic field are perpendicular to one another and perpendicular to propagation of this wave. This is propagation of wave. Propagation of wave. Electromagnetic wave. मैं बोलूँगा EM wave. Electromagnetic wave. Now listen here. ये कैसे होती है, ये देखो कैसे. अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ये ऐसे होती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में जब होते हैं ये परपेंडिकुलर, no. Changing electrical field, magnetic field, magnetic field, electric field. Now it is this electrical, electrical, now it is electrical. Okay, propagation.
Now this is magnetic. Okay, this one. This is the propagation of the electrical and magnetic field perpendicular to one another and perpendicular to propagation of the wave. ठीक, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये है कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ऐसे होती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। ओके, अगर हम सिंपली एक वेव राइट कर लेंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये अगर सिंपल एक वेव है, आप तो बखूबी जानते हो कि एक वेव के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हम कहेंगे उसमें एक वेव लेंथ होती है, क्या होती है, वेव लेंथ होती है, या उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, या उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है किसी वेव में, या उसमें क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो अगर हम वही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव आर जस्ट लाइक वेव लेंथ, क्या होती है, वेव लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये इसको बोलते हैं लैम्बडा, लैम्बडा क्या बोलते हैं, लैम्बडा इसको बोलते हैं, या इसकी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ओके। या एक वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसका होता है वेव नंबर, वेव नंबर, बस यहां पे न्यू बार, न्यू बार इसको बोलते हैं, न्यू बार इसको बोलते हैं। या इस वेव का एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए के साथ, क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। या एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वेलोसिटी, क्या होती है, वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। So these are some terms which we have to discuss here, like wave number, amplitude की बात करेंगे हम, frequency भी की बात करेंगे, time period की बात करेंगे। ये कुछ terms हमारे पास है जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। या हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड that is represented by T, that is time period, okay। ना फर्स्ट वेव लेंथ, अगर वेव लेंथ की बात करेंगे, वेव लेंथ किसको हम बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, अगर इसकी बात करेंगे क्रस्ट है, ये क्या है, ट्रफ, क्रस्ट, यहां से और आगे ट्रफ, तो यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस, दैट इज लैम्बडा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है ना। तो क्या बोलेगा कोई अगर बताएगा कि व्हाट इज द वेव लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, टू नियरेस्ट, इट इज क्रस्ट, और इट इज ट्रफ, again it is lambda, it is also lambda, distance between two nearest crusts or troughs, distance between two nearest crusts or two nearest troughs, that you call as wave, represented by lambda. Now measured in centimeters, meters, angstroms, nanometers. You know 1 nanometer, 10 is power minus 9 meter. 1 angstrom, 10 is power
-10 मीटर्स, या कभी कभी माइक्रोमीटर्स में भी, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर्स में हम इसको मेजर करते हैं, इसका यूनिट। नाउ इस फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। सपोज मैं यहां पे एक वेव लूं, ये लिया मैंने एक वेव, ये लिया, और मैंने ये पॉइंट लिया कोई, सपोज मैंने पॉइंट ए लिया, ये दिस पॉइंट ए, ये पॉइंट लिया। अब मैं देखता हूं कि इस पॉइंट ए के थ्रू कितने वेव्स इन 1 सेकंड चले। 1 सेकंड इस पॉइंट के थ्रू कितने वेव्स चले। या हम सिंपल एग्जांपल एक दें, तब जाके अगर यहाँ पे अगर कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में जब हम जाते हैं तब जाके जब बच्चे आने लगते हैं क्लासरूम में, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में जो डोर होता है उसमें कितने बच्चे चले गए। सपोज 1 ओकेजन 10, या अगर हम दूसरी बात कहेंगे 20, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन कि टाइम कितना आपके पास है, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा होगा क्लास में तो आहिस्ता चलेंगे, अगर कम टाइम होगा तो दौड़ के जाते हैं क्लास में, ठीक है ना, दौड़ के जाते क्लास में, ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ से देखेंगे किसी पॉइंट में कितने वेव्स 1 सेकंड में चले गए, दैट यू कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस थ्रू, number of waves which passes through a certain point in 1 second, 1 second of time, that we call as frequency। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। Getting? ठीक है ना, that we call as frequency, passes through a point in 1 second, ठीक। it is denoted by, अभी बताया न्यूज से, it is denoted by nu, nu, और symbolize से। so nu will be equal to 1 by t, 1 upon t, that is very important, याद रखना, ये सबसे important, okay। और we can say nu होता बराबर c upon lambda, nu is equal to c upon lambda की हम बात करते हैं, ठीक है ना। nu is equal to c upon lambda, why it is c? Speed of light, the speed of electromagnetic wave, electromagnetic wave, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि याद रखना एक चीज, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट से ही वो ट्रेवल करता है, ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट वी कॉल्ड एज वेलोसिटी, that we called as velocity. What is velocity? V. It is the propagation, that is the speed at which the wave propagates. It is the propagation speed of the wave that you called as velocity, simply. That is distance covered in covered in 1 second. That is distance covered in 1 second by the wave. By the wave. We called it as velocity.
it is represented by C. By C, capital C, capital C. It is represented by capital C. So, और यहाँ पे देखेंगे nu is C upon lambda, nu is C upon lambda. So what is C? C is nu into lambda. Nu is C into lambda. So nu into C, nu into lambda, sorry, it is nu into lambda, that is 3 into 10 raised power 8 meter per second. 3 into 10 raised power 8 meter per second. जिसे आप बोलते हो कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम की बात कर रहे हैं, वही आप बोल रहे थे कि नहीं, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड बाय द वेव, वी कॉल्ड इट एज वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c. So c is nu into lambda. Okay, now is wave number, wave number, that is nu bar. सिंपल यहां पे बताऊंगा न्यू बार इज 1 अपॉन लैम्बडा. 1 अपॉन लैम्बडा क्या होता है? अब देखो, अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ ले, ये देखो 1 सेंटीमीटर है, यहां पे मैं देखूंगा कितने वेव लेंथ इसमें, दैट यू कॉल्ड एज वेव नंबर. नंबर ऑफ वेव लेंथ्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, that you call as wave number, that is nu bar. Nu bar is 1 by lambda के बराबर. अब किसकी बात आ रही? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे. एम्पलीट्यूड होता है हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्रस्ट और हाईएस्ट डिस्टेंस और डेप्थ ऑफ द ट्रफ. हाईएस्ट distance of crust or depth of trough, that you called as amplitude, what we called as amplitude, and it is represented by small letter a. And A is directly proportional to intensity square, or we can say intensity. Amplitude square is directly proportional to intensity. ठीक है, amplitude square is directly proportional to intensity. ये आपको ये बताया आपको, intensity is directly proportional to amplitude square. ठीक. Now is last one time period, time period, that is t. ये भी आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं. अगर हम एक वेव लेंथ ले यहां से यहां तक, मीन्स यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक, दैट यू कॉल्ड एज टाइम. टाइम टेकन बाई wave, time taken by wave to complete one cycle, time taken by wave to complete one cycle, that we called as time period. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा time period, यहाँ पे time period, T, time taken by wave to complete one cycle. We called that as time period, उसको हम बोलते हैं, we called it as time period, and it is represented by t, and t is equal to 1 upon nu.
व्हाट इज न्यू? फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी इज 1/t, सो टाइम पीरियड इज 1/ν। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करते हैं। ओके, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।